सीता राम जानकी जय, बोलो हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास #GKD आप सभी का स्वागत करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। कहां पर हूं मैं इस समय? ये पावन पवित्र भूमि तपोभूमि के नाम से जानी जाती है। आप पीछे पढ़ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। सभी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, सभी प्रणाम करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे जय सिया राम, चित्रकूट धाम की जय हो। भक्तों, बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं, अपने माता पिता की कृपा के कारण, गुरु की कृपा के कारण इस समय मैं पहुंच चुका हूं चित्रकूट धाम में। भक्तों, मेरा हमेशा सपना था कि मैं इस धाम के दर्शन करूं। आज तक केवल मैंने रामायण में पढ़ा था और रामायण में सुना था और देखा था टीवी पे कि प्रभु श्री राम चित्रकूट की यात्रा पे निकले थे। 14 साल का वनवास श्री राघवेंद्र सरकार को हुआ, उसमें से 11.5 साल मायने रखते हैं। भक्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत देश में रहते हैं जहां पर हम दर्शन कर सकते हैं। ऐसे तीर्थों के दर्शन कीजिएगा इस तीर्थ चित्रकूट धाम के। इट हैज लेफ्ट मी कंप्लीटली स्पीचलेस। बहुत आनंद आ रहा है। आपको सिर्फ एंड तक जुड़े रहना है, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, एक नौका का विहार करेंगे, बोट राइड करेंगे और मैं आपको चित्रकूट धाम के राम घाट पे मैं इस समय स्थित हूँ। राम घाट वो स्थान है जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र ने 11.5 साल, यू अंडरस्टैंड, 11.5 साल तक यहाँ पर रहे। उन्होंने तपस्या करी। श्री राम जी को अयोध्या में कहते हैं राजा राम, लेकिन वही राजा राम को चित्रकूट में कहते हैं वनवासी राम। तो ये बहुत ही अनोखा सफर होने वाला है। ये मेरे पीछे आप दर्शन कर सकते हैं, मंदाकिनी गंगा जी हैं। बोलो गंगा मैया की जय। माता अनुसुईया के तपोबल से गंगा मैया मंदाकिनी नदी प्रकट हुई है। चलिए बैठते हैं नौका में और मैं आपको दर्शन कराता हूं। इतने प्यारे, इतने सुंदर मंदिर हैं यहाँ पर। लेकिन प्रारंभ करने से पहले सभी मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुबीर। वैसे भी चंदन यात्रा का महीना चल रहा है और इसी पावन राम घाट पे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, इसी घाट पर उन्होंने तिलक चंदन को घिसा और हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके उनको श्री राम जी के दर्शन कराए। भक्तों, क्या सौभाग्य है आज हमारा। आज हम कोई मामूली दिन यहाँ पर चित्रकूट धाम में नहीं आए हैं। आज हमारी जनक नंदिनी, आज हमारे रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल तिलक दशरथ नंदन, कौशल्य नंदन, हमारे राजाधिराज श्री राघवेंद्र सरकार, राम जी के, श्री राजा रामचंद्र जी की अर्धांगिनी, उनकी धर्मचारिणी, उनकी रामेर गृहिणी, राम जी की जो गृहिणी है, जगत पालनी, जगत जननी, आज हमारी माता सीता का क्या है, प्रकट महामहोत्सव है। बोलो जगत जननी माता सीता की जय हो। सीता नवमी में आप अपने दास गोविंद कृष्णदास GKD के साथ दर्शन करने जा रहे हैं चित्रकूट धाम के। बहुत प्रेम से बैठिएगा, क्योंकि जो दर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ जिंदगी भर आप कभी भूलोगे नहीं है। आइए मेरे साथ इस यात्रा पे जुड़िएगा और सिर्फ एंड तक आपको देखना है। वाह, ये देखो हमारे चित्रकूट धाम की ये बड़ी खासियत है, यहाँ पर ये नौका विहार किया जाता है। तो आइए मैं भी आपके साथ बैठ गया हूँ नौका में। चलिए भैया, बोलो राम का नाम, जय सिया राम। और आप सब मेरे साथ चित्रकूट धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। बहुत ही पावन दिवस है, सीता नवमी का दिवस है, तो दर्शन करने के लिए रेडी हो जाइएगा। अब हमारी नौका चलेगी और हमें कहाँ लेके जाएगी, पूरे राम घाट पे जितने महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूं। जितने भी भक्त जुड़ गए हैं प्लीज कमेंट चित्रकूट धाम की जय। ये देखिएगा, मैं कैमरा को थोड़ा सा पलट के दिखाता हूं। वाह, बहुत ही सुंदर दर्शन, पावन चित्रकूट यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा रोटेट करता हूं। गंगा मैया के हम दर्शन करने के लिए नौका में बैठ चुके हैं। ये है मंदाकिनी गंगा मैया। चलिए आप सभी मेरे साथ इस श्लोक का भी उच्चारण करेंगे। स्वर्णकूटम
रजताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम स्वर्णकूटम रजताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुरत्नकूटम श्री चित्रकूटम। आप दर्शन कीजिए, ये देखिए, आहा, श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। भक्तों, आप में से बहुत सारे भक्त शायद चित्रकूट धाम नहीं आए होंगे। प्लीज बताइएगा अगर आप आए नहीं आए। ये मेरा पहली बार है कि मेरे को सीता नवमी के इस पावन दिवस पे चित्रकूट धाम में आने का अवसर मिला है। चित्रकूट धाम में कामदगिरी पर्वत है, जहां पर आपको कामतानाथ जी के दर्शन करने को मिलते हैं। देवी देवताओं ने उस पर्वत का निर्माण कराया। स्वर्णकूटम रजताभिकूटम, यहाँ पर सोने के एक पर्वत है, यहाँ पर चांदी के एक पर्वत है, यहाँ पर अनेक अनेक मणिरत्न कूटम है। वाह, ये देखिए, आप दर्शन कीजिए। लेकिन इन सभी पर्वतों से ऊंचा है और श्रेष्ठ है चित्रकूटम, श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। चलिए अभी मैं आपके लिए ऐसे कैमरा कर देता हूँ और यहाँ पर बैठ के बोलूंगा। लीजिए, जय सिया राम। ठीक लग रहा है सब कुछ? सब बढ़िया चल रहा है? ओके, जय सिया राम। और आज मैं टाइम से पहले जुड़ चुका हूँ, तो बहुत सारे लोग हैरान भी होंगे। चलो भैया, चलो चलो। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं पावन श्री चित्रकूट धाम। ठीक है भैया, अब हमारी नौका आगे बढ़ रही है और मैं आपको जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, ये राम घाट के दर्शन हो रहे हैं। चित्रकूट धाम में मेरे को यूपी टूरिज्म ने मेरे को भेजा है और हम अयोध्या की तरह बहुत ही सुंदर माइंड ब्लोइंग एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट धाम में आपको दर्शन करने के लिए इतने सारे स्थल हैं, इतनी सारी जगहें हैं। एक बार तो मेरा दिमाग घूम गया कि यहाँ पर तो अयोध्या से ज्यादा दर्शन करने के स्थान हैं। गिनिएगा, इतने सारे तो मैं गिनवा भी नहीं सकता। सबसे पहले कामदगिरी पर्वत, दूसरा है स्फटिक शिला। आज हमारी जानकी जी का प्रकट्य महोत्सव है ना। स्फटिक शिला वो स्थान है जहाँ पर श्री राम जी माता जानकी जी क्या कर रहे थे? उनका श्रृंगार कर रहे थे अलग अलग फूलों के साथ। इंद्र का पुत्र आया जयंत, उन्होंने माता के चरणों में चोंच मारी, वहां से खून निकलने लग गया। राम जी ने बाण निकाला, वो भी घास के पत्तों का बाण बनाया, घास के पत्तों का धनुष बनाया। और इंद्र का जो पुत्र जयंत, वो देखना चाहता था कि माता में कितना, राम जी में कितनी शक्ति है। क्या किया? उसकी आंख फोड़ दी, वो कौवे के रूप में आया था। यहाँ पर स्फटिक शिला, इसको कहते हैं, जहाँ पर जिस शिला पे बैठे थे उसका नाम है स्फटिक शिला। यहाँ पर आप हम थोड़ा सा आगे दिखाओ। बहुत सुंदर, देखो हमारी टाइमिंग कितनी सही चल रही है। सभी दर्शन करें और कमेंट करेंगे प्रेम से, और हर हर महादेव कमेंट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ। श्री चित्रकूट अधिपति महाराजाधिराज मत गजेंद्र जी नाथ सरकार, ये है भगवान शंकर का मंदिर। सभी कमेंट करेंगे हर हर महादेव और मैं आपको बताता हूँ। लीजिए, तो यहाँ पर दर्शन आपको हो रहे हैं महाराजाधिराज मत गजेंद्र जी, भगवान शिव जी का मंदिर। सतयुग की बात है, ब्रह्मा जी यहाँ पर इस स्थान पे आए थे। उन्होंने 108 यज्ञ करे थे, क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने आना है, तो इस भूमि को पवित्र करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने सतयुग में 108 यज्ञ करे थे। ये स्थान भी आज भी आपको ब्रह्मा जी के यज्ञ वेदी के नाम से, जहां पर आपको ये ऑरेंज मंदिर दिख रहा है, इसको कहते हैं यज्ञ वेदी। ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर 108 यज्ञ करे थे। 108 में से 107 बंद कर दिए गए हैं, एक खुला हुआ है सभी भक्तों को दर्शन करने के लिए। ठीक है जी, चलिए। उस समय उन्होंने भगवान शंकर की क्या करी थी? स्थापना करी थी, जिनको कहते हैं मत गजेंद्र महादेव, जिनके मैंने आपको भी दर्शन कराए मंदिर के। उन्होंने इस चित्रकूट धाम का क्षेत्रपाल बनाया ब्रह्मा जी ने शिव जी को, कि आप इस स्थान की रक्षा करें। भगवान श्री राम जब 14 साल का वनवास के लिए यहाँ पर 11.5 साल रहे थे, सबसे पहले वो भगवान शिव जी के दर्शन करने आए थे और उनसे आज्ञा मांगी, क्योंकि ही इज द बॉस ऑफ चित्रकूट, कि मैं यहाँ पर प्रेम से निवास कर सकूं। तो ये है मत गजेंद्र जी का मंदिर, तो ये है यज्ञ वेदी, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पे हम पहुंच रहे हैं। अगर जहाँ पर मैं इशारा कर रहा हूँ वो देखिए, वहां पर बैठे हैं संत तुलसीदास जी। चलिए थोड़ा सा कैमरा पीछे कर दीजिए।
जय सिया राम सभी कमेंट करें। चित्रकूट धाम से ये अति विशेष बहुत ही स्पेशल दर्शन आपको मिल रहे हैं। मंदाकिनी नदी के ऊपर हम प्रेम से दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो स्थान है तुलसीदास जी का। आपने ये दुआ सुना होगा, चित्रकूट के घाट पे। लगता है मेरे को माँ जय हो गंगा मैया। चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये वह स्थान है, द ओरिजिनल प्लेस, चित्रकूट के घाट पे जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और उन्होंने रामचरितमानस जी की रचना करी है। महाप्रभु से रोटेट करके रखो ना, महाप्रभु को दर्शन होंगे ये ऐसे, है ना, ताकि मैं भी थोड़ा सा प्रकाश में आ जाऊं। जय सिया राम। आज हमारी माँ माता जानकी का प्रकट महोत्सव है। जय हो। तो इसी स्थान पर बैठ के तुलसीदास जी क्या कर रहे थे, चंदन घिस रहे थे। 24,000 श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में। कितने श्लोक हैं रामचरितमानस में? 10,000 श्लोक हैं। तो राम जी के दर्शन हो नहीं पा रहे थे। चित्रकूट आए तुलसीदास जी, यहाँ पर चंदन घिस रहे थे। हनुमान जी ने तोता का रूप धारण किया। आगे मैं आपको दर्शन कराऊंगा। बहुत बड़े हनुमान जी यहाँ पर अभी नहीं दिखाना। यहाँ पर बहुत बड़े हनुमान जी तंग के बैठे हुए हैं। हनुमान जी के दर्शन करेंगे। आज ट्यूसडे है, तो ये पवित्र पावन स्थल है जहाँ पर श्री राघवेंद्र सरकार राम जी ने अपने दास तुलसीदास जी को अपने दर्शन कराए थे जब वो वनवास काल में चित्रकूट धाम में निवास करते। इट्स अ वेरी स्पेशल धाम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस धाम में भगवान श्री राम ने 11.5 साल कंदमूल खाया सिर्फ। मैं कल दर्शन कर रहा था एक मंदिर में, मैंने बोला भोग, उन्होंने कहा इस यहाँ पर पूरे चित्रकूट में भगवान को भोग नहीं लगता है क्योंकि भगवान ने यहाँ कुछ खाया ही नहीं है, पत्ते बेर खाए थे। यहाँ इस पावन तपोभूमि है, ये भगवान राम ने तप किया था। यहाँ पर श्री राम जी ने खड़ाऊ पहने थे। ऐसे पावन चित्रकूट धाम, आइए दर्शन कराऊंगा मैं तुलसीदास जी के। तो आप चित्रकूट धाम में स्थित तुलसीदास जी के आप दर्शन कर रहे हैं। यही वो ओरिजिनल स्थान है जहां पर तुलसीदास जी ने क्या किया था, चंदन घिसा था। मैं आपको जूम इन करके दर्शन कराता हूं तुलसीदास जी के। आहा हा हा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। वाओ, ओहो भक्तों, ये जो पिंक मंदिर आप देख रहे हैं, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा भी है प्राचीन सिद्धपीठ तुलसी गुफा। यहाँ पर बैठ के तुलसी जी क्या कर रहे थे, राम जी की वंदना कर रहे थे। ये जो पिंक मंदिर है ये है पूर्णकुटी। पूर्णकुटी मतलब इसी स्थान पर जब श्री राम जी आए थे। एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ, तो भक्तों ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये पिंक वाला मंदिर, इसको कहते हैं पूर्णकुटी। जब श्री राम जी यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले मद गजेंद्र जी का उन्होंने दर्शन किया, उनसे आज्ञा मांगी भगवान शिव जी से। मंदाकिनी नदी में उन्होंने स्नान किया था, ये राम घाट है। ऐसे ही जानकी कुंड भी है जहाँ पर जानकी जी क्या करती थी, स्नान करती थी। मैं आपके दर्शन कराऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने पत्तों की कुटिया बनाई थी जिसको कहते हैं पूर्णकुटी। आप जब अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए तो आपको वही स्थान मिलेगा। श्री राम जी की कुटिया पत्तों से बनी हुई, राम जी की, सीता जी की और लक्ष्मण जी की अलग से कुटिया थी जो पत्तों की बनी हुई थी। तो ये भी आप दर्शन कर सकते हैं। चित्रकूट धाम जब आप आए यहाँ पर, ये दर्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये देखिए यहाँ तुलसीदास जी। चलिए चलिए उस तरफ भी तो लेके जाओ ना। चलो देखिए भक्तों, अब हम आपको लेके जाएंगे हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए। पता नहीं अगर आपको हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मैं थोड़ा जूम इन कराता हूँ आपको। ये देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि चित्रकूट धाम में कौन कौन से अलग अलग दर्शन करने के लिए स्थान है। हनुमान जी का हनुमान धारा याद आ रहा है, लेकिन ये हम बताएंगे इनको हनुमान जी के पास जाके, ठीक है जी। हनुमान धारा हनुमान जी के पास जाके आपको बताऊंगा। चित्रकूट धाम ये राम जी की शैया का स्थान है, जहाँ राम जी शैया के साथ वहाँ पर वो शयन करते थे, राम शैया उसको कहते हैं। यहाँ पर चित्रकूट धाम में गुप्त गोदावरी है। विश्वकर्मा जी ने, देवी देवताओं ने राम जी के लिए कामदगिरी पर्वत में रहते थे एक गुफा बनाई। मैंने उस गुफा के दर्शन कराए, इस मैं आपको ब्लॉग में दर्शन कराऊंगा। अब एक स्थान एक ही टाइम में मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता ना, लेकिन ब्लॉग में लेके जाऊंगा। तो वो जो गुफा है बड़ी ही अद्भुत है। बाहर इतनी गर्मी है, लेकिन गुफा के अंदर जाओ तो इतनी ठंडी है, वहाँ पर ठंडी महसूस होती है। देवी देवताओं ने उनके लिए गुफा बनाई थी ताकि राम जी को गर्मी ना लगे। वहाँ पर गोदावरी प्रकट हो रही है, राम जी के दर्शन करने के लिए आई थी, उनको कहते हैं गुप्त गोदावरी। उस गुफा के अंदर प्रकट होती है गोदावरी माता, उनको पता नहीं कहाँ जाके लुप्त हो जाती है। तो गुप्त गोदावरी का भी स्थान यहाँ पर है चित्रकूट धाम में। चित्रकूट धाम में माता अनुसुईया का क्या है, उनका आश्रम है। अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया का आश्रम। ये जो माता मंदाकिनी के आप दर्शन कर रहे हैं, इनके दर्शन और चित्रकूट में ये आई है केवल और केवल माता अनुसुईया के तप से। 10 साल से चित्रकूट में किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं हो रही थी। यहाँ पर अन्न और जल समाप्त हो गया था, और उसी समय उनके पति जो है अत्रि ऋषि, वो क्या कर रहे थे, तपस्या में बैठे हुए थे। जैसे उनकी आंख खुली तो उन्होंने जल मांगा। अब माता सीता को पति शिरोमणि कहते हैं, पतिव्रत शिरोमणि, जिन्होंने पतिव्रत का जो धर्म है उसका पालन किया है। ऐसी माता अत्रि जो है, माता अनुसुईया है जो अत्रि ऋषि के पत्नी है, उनको भी पतिव्रत शिरोमणि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे पतिदेव उनकी आँख खुली और उन्होंने मेरे से जल मांगा है, लेकिन जल तो है ही नहीं पूरे चित्रकूट में, मैं क्या करूँगी। अगर मैं उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाई तो मेरा पतिव्रत जो है खंडन हो जाएगा। वो तप में बैठ गई और उन्होंने अपने तप बल से गंगा मैया को, मंदाकिनी गंगा को प्रकट किया चित्रकूट धाम में। तो यहाँ पर माता अनुसुईया का, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को बच्चा बना दिया था और बच्चा बनाकर उनको अपनी गोदी में खिलाया था, ऐसे माता अनुसुईया का आश्रम आपको चित्रकूट धाम में प्राप्त होगा। और भक्तों, और तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, रामायण में आप सब जानते हैं भरत और श्री राम जी का मिलाप, ये भी हमारे पवित्र चित्रकूट धाम में हुआ है भक्तों। जब श्री राम जी अयोध्या से निकल गए थे, जब उनको वनवास दे दिया गया था, तापस वेश विशेष वासी 14 वर्ष राम वनवासी। जब कैकेयी माता ने उनको कहा कि 14 वर्ष के लिए श्री राम जी क्या करेंगे, वनवासी, तो 4 दिन में राम जी चित्रकूट धाम पहुंच चुके थे। पहले दिन तमसा नदी को पार किया, दूसरा दिन वो प्रयागराज गए, तीसरे दिन वो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच के वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए वनवास के समय के लिए। तो वनवास के लिए वाल्मीकि ऋषि ने, जो मैं व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, वाल्मीकि आश्रम, उन्होंने कहा था कि आप चित्रकूट जाइएगा, वह स्थान आपके लिए सबसे सुंदर है। तो चौथे दिन भगवान श्री राम अयोध्या से चलकर इस पावन पवित्र तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम में यहाँ पर पहुंचे थे। तो भरत और राम जी का मिलाप होता है, कामदगिरी पर्वत है, उसकी परिक्रमा होती है, 4.5 किलोमीटर की होती है। ये चित्रकूट धाम बड़ा विशेष है, पता है क्यों? आधा तो ये उत्तर प्रदेश में है और आधा तो ये मध्य प्रदेश में है। वहाँ चले जाओ, अरे भैया तुम एमपी में आ गए हो, यहाँ पर आ जाओ, अरे तुम यूपी में आ गए हो, ये वाला ऑटो यहाँ नहीं आ सकता, वो वाला ऑटो यहाँ नहीं अंदर घुस सकता। मतलब कामदगिरी पर्वत, जिस प्रकार अयोध्या का व्लॉग या उसकी यात्रा बिना सरयू नदी के स्नान से पूरी नहीं होती, उसी प्रकार चित्रकूट धाम की यात्रा बिना कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने यदि आप नहीं करते उसको, तब तक आपका पूर्ण नहीं माना जाता। इसके 4 क्या है, गेट हैं, जिसको कहते हैं मुखारविंद।
2 गेट तो यूपी में है और 2 गेट एमपी में है। अब इतने सारे पॉइंट याद करने के लिए भी आपको मेरे को कुछ तो धन्यवाद देना पड़ेगा। अगर आपको मेरे को धन्यवाद करना है तो प्रेम से हाथ उठा के बस बोलना है जय श्री राम। चलो भैया लगाइए, हम दर्शन कराएंगे नीचे जाके। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ दर्शन वनवासी राम जी को। आपने राम जी को बड़े अलंकार से सुशोभित राजा के रूप में मुकुट धारण करके करे ना, यहाँ ये सब नहीं चलता। ये चित्रकूट है, ये तपस्या की भूमि। आज भी मेरा दिल आगे चित्रकूट धाम, यहाँ पर अनेकों अनेक संत जो है तपस्या कर रहे हैं। कोई अन्न पे रहता है तो सिर्फ कोई जल पे रहता है, कोई सिर्फ निर्जला रह रहा है, कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं पीता है। आज भी उसी प्रकार के जंगल आपको मिलेंगे, उसी प्रकार की गुफाएं आपको प्राप्त होंगी। यहाँ पर अनेक बड़े बड़े सुंदर सुंदर गुफाएं बनी हुई चित्रकूट में जो आप दर्शन कर सकते हैं, जो त्रेता युग से इसी पावन चित्रकूट में आज भी आपको दर्शन करने को मिलती है। आइए मेरे साथ दर्शन कीजिएगा श्री राम जी के वनवासी के दर्शन। जब वो वनवासी थे तो वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, वस्त्र पहनते थे, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। चलिए मेरे साथ। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। पहले हनुमान जी के दर्शन फिर राम जी के दर्शन ना, क्योंकि हनुमान जी कृपा के बिना कोई एंट्री नहीं कर सकता राम जी के दर्शन करने के लिए। चलिए मेरे साथ। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा रूप सारे। बिना हनुमान जी कृपा से राम जी के दर्शन होने वाले। You know what makes this special? Because it's Chitrakoot Dham. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram. बोलो अंजनी पुत्र पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज जय हो। सभी कमेंट करेंगे श्री हनुमंते नमः। प्रणाम करते हैं। मंदाकिनी नदी के दर्शन आप करें, मंदाकिनी गंगा के दर्शन। ये है राम घाट और यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन। ट्यूसडे का दिन है, चित्रकूट धाम है। तो मैं आपको छोटी सी प्यारी सी लीला जल्दी से शेयर कर देता हूँ क्योंकि आज सीता नवमी है। जब हमारे हनुमंत लाल जी लंका की ओर जा रहे थे माता सीता को खोजने के लिए, उन्होंने राम जी से पूछा था कि मैं सीता जी को पहचानूंगा कैसे। तो राम जी ने कहा था मेरी सीता जी बहुत ही सुंदर हैं, उनके जो रंग है वो स्वर्ण कांति की है, गोल्डन कम्प्लेक्शन, उनके बाल लंबे लंबे हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु आप ये क्या बता रहे हैं मेरे को, मैंने आज तक माता सीता को चरणों से ऊपर देखा नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी भी कन्या को देखता नहीं हूँ, और कोई मुझे लक्षण बताइएगा। उस समय श्री राम जी ने कहा था हे अंजनी पुत्र, हे हनुमंत लाल, जिस स्थान पर घर के दीवारें भी राम 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 राम, घरों की दीवारों से, जिस घर के दीवार से राम नाम का कीर्तन की ध्वनि आपको मिले, अगर मेरी जानकी जंगल में होंगी तो जिस वृक्ष से राम नाम की आवाज आ रही होगी, लताओं पताओं से राम नाम की ध्वनि आ रही होगी, ये तो छोड़ो, जहां पर पंच महाभूत
जहाँ पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश राम नाम का उच्चारण कर रहे हो, राम नाम का कीर्तन कर रहे हो, उसी स्थान पर मेरी प्राण वल्लभ, मेरी प्राण प्रियतम, राम गृहिणी, मेरी ही गृहिणी, पतिव्रत शिरोमणि, जगत जननी, जगत पालनी, जगत धारणी, मेरी जानकी भी वहीं पर निवास करती हुई, जहाँ पर वो राम नाम का कीर्तन हो रहा हो। सभी कमेंट करेंगे जय श्री राम। हनुमान जी के धाम से आगे लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ दर्शन वनवासी राम, किस प्रकार श्री राम जी वस्त्र पहनते थे जब वो वनवास काल में थे। आनंद आया सुन के? पक्की बताओ? मस्त हुआ। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। चलो जय जय, इस पे नजर मत मारो मेरे। वनवासी राम मंदिर चित्रकूट धाम, चित्रकूट धाम is pure love। लाइव इससे पहले मैं आपको दर्शन कराऊं, मैं ज़रा आपके कमेंट्स तो पढ़ लूं। कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके श्री चित्रकूट धाम के? आप में से बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं जनकपुर पहुंच चुका हूं, नेपाल पहुंच चुका। नहीं, सरप्राइज था ये आप सभी के लिए। आपका दास गोविंद कृष्ण दास श्री चित्रकूट धाम में आप सभी को दर्शन कराने के लिए रातों रात आया है। हनुमान जी को दर्शन करके ना मेरा मन कह रहा है कि आपको एक लीला और बता दूं क्या? लेकिन मेरे को आपका उत्साह देखना और प्रेम देखना है। क्लिक दोज हार्ट्स जोर से और जय बजरंग बली कमेंट करेंगे। आओ फिर हनुमान जी के पास चलो जाते हैं एक बार। पहले आपको दर्शन दिलाऊंगा, अभी टाइम है। ये देखो तुलसीदास जी इसी घाट पर बैठकर रामचरितमानस के दोहे लिख रहे हैं और राम जी प्रकट होते हैं। चंदन घिसे, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। श्रीमत रामानुजाय नमः। बजरंगबली जी हनुमान जी महाराज की जय। चलिए सब तैयार हो जाइएगा। वनवासी श्री राम जी के आपको दर्शन कराने वाला हूँ, जिस प्रकार श्री राम जी वस्त्र पहनते थे जब वो वनवास काल में थे। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करें। रामचंद्र की जय हो। पवन श्री हनुमान जी महाराज की जय। करके दिखाते हैं सभी भक्तों को। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा रहा हूँ, आप दर्शन कीजिएगा हमारे वनवासी राम जी के। यहाँ पर पुजारी जी ने मुझे बताया था कि लोग कहते हैं कि राम जी ने ऑरेंज कलर के भगवे रंग के कपड़े पहने थे, वस्त्र, लेकिन वो कह रहे थे कि पीले रंग के वस्त्र पहने थे श्री राम जी ने। और एक रोचक बात आपको और बताता हूँ, पहले आप दर्शन कर दो, प्रेम से दर्शन करो जी चित्रकूट धाम से, जहाँ पर राम जी ने
14 साल के वनवास में से 11.5 साल इसी चित्रकूट धाम पे निवास किया था। राम जी कंदमूल का सेवन, वो खड़ाऊ पहनते थे। और मैं यहाँ पे थोड़ा अंदर लेके जाता हूँ। ये देखिए, मैं ये जो रोचक बात आपको बताने जा रहा हूँ, हम सभी को जैसे लगता है कि, और हमने सुना है आज तक कि श्री राम जी जब वनवास काल में गए थे तो उस समय सीता मैया ने भी क्या किया था, उन्होंने भी ऐसे ही वस्त्र पहने थे जिस प्रकार राम जी ने पहने थे। लेकिन ये बात गलत है। जब वो यहाँ पर चित्रकूट धाम में पहुँचे थे तो माता अनुसुईया के आश्रम में पहुँचे थे। माता अनुसुईया ने सीता जी का, जानकी जी का 16 श्रृंगार किया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पति देव को वनवास हुआ लेकिन तुम्हें नहीं हुआ, ये तुम्हारा धर्म है कि तुम हर दिन अपने पति के लिए सजो। तो माता जानकी का श्रृंगार किया था माता अनुसुईया ने अपने हाथों से, और उनको ऐसे वस्त्र दिए थे जो कभी पुराने नहीं होते थे, ऐसे अलंकार दिए थे जो कभी पुराने नहीं होते थे। ये रोचक बातें ऐसे जब आप धाम में आते हो आपको श्रवण करने को मिलती है संतों से। थोड़ा जूम इन करने का प्रयास करता हूँ और आपको दर्शन देता हूँ। प्रेम से कृपया कमेंट कीजिएगा। जय सिया राम। बहुत मेहनत लगती है ऐसे धामों में पहुंचने के लिए, कथाओं को पढ़ने के लिए और आप सभी भक्तों को दर्शन कराने के लिए। ये आपका सौभाग्य है कि आपको घर बैठे बैठे दर्शन हो रहे हैं, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे धाम में आने की अनुमति दे रहे हैं भगवान। तो हम दोनों का परम सौभाग्य है। सीता नवमी का पावन दिवस है। जय सिया राम। श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों के दर्शन हुए आप सभी को। श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय हो। आहा, चित्रकूट धाम के साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं आप। दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम, जय राम जय 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 राम। जय हो महाराज, बहुत सुंदर। श्री राम। चल हमारी नाव छोड़ के चली गई हमें। अब तो एक बात मेरे को बड़ी और याद आ रही है। ये तो मैंने आपको भी चित्रकूट और राम घाट के दर्शन दिन के कराया ना, अगर आप इसके दर्शन रात को कर लोगे ना, ब्यूटीफुल।
हर बोट्स के ऊपर ना लाइट लग जाती है और इतना सुंदर लगते हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल। रात के दर्शन आपको कराएंगे, व्लॉग में कराएंगे या कब कराएंगे, लेकिन कराएंगे जरूर। चलिए चित्रकूट धाम में भरत कूप भी है। तो भरत मिलाप है, जहाँ पर मिलाप हुआ था, राम जी ने मना कर दिया वापस जाने के लिए। तो भरत जी क्या कर रहे थे, उन्होंने कलश लेके आया था, वो कलश लेके आए थे सारे पवित्र नदियों का, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, अनेक कलश लेके आए थे कि इन पवित्र नदियों से श्री राम जी के चरणों में क्या करूँगा, मैं अभिषेक करूँगा और उनको मनाऊंगा वापस लेके जाने के लिए। राम जी ने उनको मना कर दिया कि मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। तो वो सारे के सारे पवित्र जल जो है वो एक कूप में डाला गया, जिसको कहते हैं भरत कूप। इसके भी दर्शन आपको मिलते हैं चित्रकूट धाम। चलिए भैया, आप दर्शन कर सकते हैं। पीछे यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ, जूम करो, बहुत सारे महाराष्ट्र के, बहुत सारे महाराष्ट्र के भक्त आते हैं, बहुत सारे गुजराती आते हैं, बहुत सारे मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, क्योंकि एमपी और यूपी का बॉर्डर पे स्थित है चित्रकूट धाम। मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे चित्रकूट धाम। मैं 2022 में आ रहा हूँ और अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैंने इतना ही सुंदर धाम को मिस कर रखा था अभी तक। लेकिन ये जानकी जी की कृपा है ना, उन्होंने अपने जन्मदिन पे, जन्म महोत्सव पे बुला लिया। ये सिर्फ एक राम घाट, स्फटिक शिला, गोदावरी, हनुमान धारा, मत गजेंद्र जी, यज्ञ वेदी, भरत कूप, भरत मिलाप, कामदगिरी पर्वत, माता अनुसुईया का आश्रम, वाल्मीकि जी का आश्रम, तुलसीदास जी की गुफा, जहाँ पर उन्होंने श्री राम जी को पुकारने के लिए उस गुफा में तपस्या करी, वह स्थान जहाँ पर उन्होंने चंदन घिसा, और ऐसे अनगिनत नाम है। सीता जी की रसोई, आज मेरे को एक सीता जी की रसोई मैंने दर्शन कराए थे अयोध्या में, लेकिन वहाँ पर तो भैया नौकर चाकर भी थे अयोध्या में पकवान बनाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो जानकी जी ने, उन्होंने वहाँ पर अपने ससुर जी दशरथ महाराज जी को और सभी को भोजन खिलाया, राम जी को, सभी भाइयों को। लेकिन यहाँ पर तो वनवास में थे, यहाँ पर तो क्या खिलाती वो, माता अनुसुईया ने उनको वरदान दिया था। ये सब डिटेल ब्लॉग में बताऊंगा। तो सीता जी की रसोई जैसी अयोध्या में है, यहाँ पर हनुमान धारा के उस पर्वत के ऊपर है, जहाँ पर जानकी जी ने ऋषियों को अपने हाथ से भोजन खिलाया था। अत्रि ऋषि को बनाकर अपने हाथ से, उनको सरभंग ऋषि को खिलाया था, वाल्मीकि जी ऋषि को खिलाया था, अगस्त्य ऋषि को खिलाया था, और श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को कंदमूल के साथ क्या क्या बनाकर खिलाते थे। ऐसी सीता जी की रसोई है। ऐसा पवित्र पावन है मेरा और आपका, हमारा। कीजिएगा, मैं कुछ बोलना चाहूँगा देखकर, और भक्तों से पूछना चाहूँगा कि कैसा उनको एहसास हो रहा है श्री चित्रकूट धाम के दर्शन करके। कृपया भक्तों मुझे बताइएगा, हाउ आर यू फीलिंग, और कैसा लगा आपको मेरा ये सरप्राइज श्री चित्रकूट धाम का। थोड़ा सा वहाँ जाता हूँ मैं। मैं यहाँ आ गया, आप खड़े हो गए। चले चलिए थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। आज माता जानकी जी का प्रकट्य महामहोत्सव है, मेरे साथ सभी कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू
अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। इसको उठा लो आप। चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम सीताराम। आहा, श्री चित्रकूट धाम के दर्शन, सीता नवमी का पावन दिवस। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस एक्सट्रीमली सुपर स्पेशल लाइव दर्शन। जाने से पहले एक बात याद रखिएगा, राम जी को वनवास हुआ 14 साल का, लेकिन जानकी जी को 14 साल का वनवास भी हुआ और उनको 2 बार अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। कहते हैं जानकी जी, सीता मैया की जो लाइफ है फुल ऑफ टेस्ट ही टेस्ट, कठिनाइयाँ, इतने सारे उनको कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ी, अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी। कोई पूछता है और कोई पूछ सकता है और बहुत सारे लोग पूछते हैं, श्री राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो आदर्श पति हैं, वो आदर्श पुत्र है, वो आदर्श राजा है, उन्होंने अपनी पत्नी से अग्नि परीक्षा क्यों पूछी, क्यों मांगी? भक्तों, एक बात बताइए, जानकी जी थोड़ी सी महिमा में आपको सुनाना हो तो क्या आज उनका प्रकट्य महोत्सव है। जिन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया हुआ कि अग्नि तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, हे हनुमान, अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं, बाल बांका भी नहीं कर पाएगी। क्या वो अग्नि जानकी जी को जला सकती थी या उनको कोई कष्ट पहुंचा सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। ये सीता जी की, जानकी जी की कृपा थी हनुमान जी के ऊपर कि वो लंका में उनको अग्नि ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं कर सकती थी अग्नि हनुमान जी के। अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, असर वर दीन जानकी माता। तो अग्नि जानकी जी का वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। दूसरा, अग्नि तो माता सीता की दासी है, सीता जी तो साक्षात लक्ष्मी है। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्री राम जी जानकी जी की शक्ति को सभी भक्तों को दिखाना चाहते थे कि ये जानकी जो है मेरी प्राण वल्लभ है, प्राण प्रियतम, मेरी अर्धांगिनी जो है, राम गृहिणी जो है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो शक्ति है। मैं शक्ति महान हूँ तो ये मेरी शक्ति है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आज हम सभी भक्तों को सीखना है, ये जो राम का दास है या जो भगवान के निकट रहना चाहता है उसको अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। भगवान के पास आसपास रहना इतना आसान है? नहीं, बहुत सारी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। किसी का धन चला जाएगा, किसी का वैभव चले जाएगा, किसी की पावर चली जाएगी, कोई रातों रात नौकर बन जाएगा, कोई रातों रात उसका धन निकल जाएगा, सुंदरता खत्म हो जाएगी, आपके समाज में आपकी लोग मजाक उड़ाएंगे, आपके बारे में अपशब्द बोलेंगे, आपको नीचे खींचा जाएगा। तो ये सारे अग्नि परीक्षा के समान है। ये सब अग्नि परीक्षा अगर आपने नहीं दी तो आप फेल हो जाओगे। यदि कोई राम जी का दास बनना चाहता है और भक्त भगवान का बने रहना चाहता है, उसको अग्नि परीक्षाओं के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये सिखाना चाह रही है, ये शिक्षा देना चाह रही है हमारी जानकी जी, हमारी सीता मैया। ये तो जगत जननी है, जगत पालिनी है। आज के दिन ही मिथिला में, जनकपुर में महाराज जनक के पुत्र के रूप में हल चला रहे थे। हल का जो अग्रभाग है उसको कहते हैं सीत। तो वहाँ से उनका स्पर्श हुआ एक बक्से थे जिसके अंदर हमारी जानकी जी विराजमान थी, गोल्डन कम्प्लेक्शन। सीत से जब उनका स्पर्श हुआ तो नाम पड़ गया सीता। सीता नवमी के इस पावन दिवस पे चित्रकूट धाम से आप पढ़ सकते हैं मेरे पीछे। आपका दास गोविंद कृष्ण दास आप सभी को जय सिया राम कहता है। सभी कमेंट करेंगे जय सिया राम, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट श्री चित्रकूट धाम की जय। जल्दी आऊँगा वापस बहुत बहुत स्पेशल व्लॉग लेके श्री चित्रकूट धाम से। तब तक के लिए अभी के अभी इस लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को दर्शन कराइएगा चित्रकूट धाम के। अपने तक सीमित मत रखिएगा इस कृपा को। जय सिया राम। आपका दास गोविंद कृष्ण दास। श्रील प्रभुपाद की जय हो। चित्रकूट धाम की जय। GKD।